तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम क्लास 9th गति मोशन चैप्टर है पार्ट 2। इसके पार्ट 2 है हमारा। इसके हम अंक प्रश्न करने वाले हैं। आज हमारा चौथा प्रश्न करेंगे। बोला गया एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है यदि पहले 2 सेकंड में दूरी x1 तथा अगले 2 सेकंड में दूरी x2 तय करे तो सिद्ध कीजिए कि x2 बराबर 3x1। ठीक है, इसमें आपको सिद्ध करना है कि जो दूसरी दूरी x2 है वो 3x1 के बराबर है या नहीं है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान और सिंपल सी भाषा में हम लोग करेंगे। ठीक है ना, आप लोगों का प्यार सपोर्ट की वजह से ही मैं ये सब कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है आपको ये गोला है, एक दूसरा गोला ये है और एक तीसरा गोला है। यहाँ पे जो प्रारंभ में क्या करती है, विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। तो प्रारंभ अवस्था में यू जो है क्या होगा आपका 0 होगा। प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जो t1 है आपका कितना है 2 सेकंड, जैसा कि बोला गया है कि नहीं। 2 सेकंड t1 हो गया। और यहाँ पे जो दूरी s1 है वो आपकी मानी गई है x1। इतनी दूरी चलता है कि नहीं। तो इतना सा हो गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने पता चल गया ना, सारी चीज़ें पता चल गई। ठीक है, प्रारंभ में समय कितना है 2 सेकंड है। s1 जो दूरी आपकी कितनी चलती है x1 चलती है। और प्रारंभिक वेग u क्या है आपका 0 है। ये है आपका। ठीक है ना, यही सब बोला गया है। चलना प्रारंभ यदि पहले 2 सेकंड में दूरी x1 तथा अगले 2 सेकंड में दूरी x2 तय करे तो सिद्ध कीजिए। ये वाला हमें सिद्ध करना। ठीक है, तो अब हम करते हैं। और आपका समान त्वरण है। ठीक है, क्या है एक समान त्वरण है, एक समान त्वरण। तो एक समान त्वरण क्या है आपका ए है, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो चलिए हम क्या लिखते हैं, पहले लिखेंगे पहले। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले क्या निकालेंगे, पहले 2 सेकंड में चली गई दूरी। तो पहले 2 सेकंड में चली गई दूरी। तो पहले 2 सेकंड में चली गई दूरी हम लोग निकालेंगे। किससे निकालेंगे हम लोग, गति का जो द्वितीय समीकरण होता है ना उससे, गति के किसके द्वितीय समीकरण से। क्या होता है गति का द्वितीय समीकरण, तो आप सभी जानते हो यस बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ at²। तो पहले 2 सेकंड में चली गई दूरी क्या मानी हमने x1 मानी है। जैसा कि आप देख पा रहे हो क्या मानी x1। तो यहाँ से x1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे u कितना है 0 और 0 ही हो जाएगा पूरा, प्लस 1/2 a और t कितना है आपका 2। तो 2 गुणा 2, तो 1 2 से 1 2 कट जाएगा। तो x1 बराबर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2a है कि नहीं। तो x1 बराबर क्या आ गया, यहाँ से 2a आ गया। तो यहाँ से अगर हम क्या निकाल लें a बराबर निकाल लें तो a बराबर क्या आ जाएगा x1/2 आ जाएगा। क्या और क्या हो जाएगा आपका x1/2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, त्वरण का मान निकाल लिया, पूरा निकाल लिया त्वरण, ये आ गया। अब क्या देख पा रहे हो, 2 सेकंड चलने के बाद, अगर मान लीजिए 2 सेकंड चलने के बाद, यही तो लिखा है अगले 2 सेकंड, मान लीजिए अगले 2 सेकंड में चलने के बाद, ठीक है, जो प्रारंभिक वेग u है वो क्या हो जाता है आपका, अंतिम वेग क्या हो जाएगा b हो जाएगा। u बराबर क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा t2 और दूरी क्या हो जाएगी आपकी x2 हो जाएगी। इतना होने के बाद जब यहाँ पे आप लगाओगे, यहीं पे आप लगाओगे क्या, गति का प्रथम समीकरण। ठीक है, तो ऐसे लिखोगे, यहाँ पे आपको जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है। पहले 2 सेकंड चलने के बाद पिंड का अंतिम वेग कितना हो जाता है b हो जाता है। अंतिम वेग क्या हो जाता है b हो जाता है। अगर 2 सेकंड चलने के बाद प्रारंभिक वेग क्या हो जाता है, चलने लगता है, तो उसका जो प्रारंभिक वेग है वो क्या हो जाता है आपका अंतिम वेग हो जाता है। ठीक है, अतः यहाँ हम क्या लगाएंगे, अतः जो है गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से। तो क्या होता है गति का समीकरण, b बराबर क्या होता है u प्लस at, यही होता है या नहीं होता है, सच सच बताओ, होता है। ठीक है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस a। ठीक है, a और t कितना है आपका 2, a कितना है a, ये हमने अभी निकाला है, कितना निकाला है x1/2। तो x1/2 और गुणा कितना है आपका ये 2 है
है कि नहीं। तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, यहाँ से b बराबर क्या आ जाएगा आपका x1। ठीक है, x1 क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, ये आ गया। अब हमने यहाँ से b का मान निकाल लिया। अब ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या बोला गया कि अगले 2 सेकंड में दूरी x2 तय करे तो सिद्ध कीजिए कि x2 बराबर 3x1। तो यहाँ पे हमें फिर निकालना है क्या, दूसरी दूरी लगाना है। कैसे, तो अगले, ऐसे लिखोगे, अगले 2 सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी, ये हमें निकालनी है। तो कैसे निकालोगे आप लोग, गति के द्वितीय समीकरण से। किसके निकालोगे, गति के द्वितीय समीकरण से। क्या होता है गति का द्वितीय समीकरण, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब T2 लिख दो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x2 होगा या नहीं होगा। यहाँ से यू टी क्या है यू टी, ठीक है, अंतिम वेग क्या हो जाता है आपका यूटी जो है गतिशील हो जाता है, तो यूटी क्या बन जाती है आपकी बीटी, और प्लस क्या हो जाएगा हाफ AT2 स्क्वायर। तो x2 बराबर क्या हो जाएगा बी का मान हमने निकाला, कितना निकाला x1, तो यहाँ x1 गुणा कितना 2, और प्लस क्या हो जाएगा 1/2, ए का मान निकाला हमने कितना, ए का मान निकालना x1/2, ये हमने निकाला ए का मान। ठीक है, ये रख दिया हमने, और क्या हो जाएगा आपका गुणा ए, ये कितना निकाला हमने ये लिख दिया मान। अब T2 कितना है 2 गुणा 2, T2 का स्क्वायर करोगे 2 गुणा 2 है, तो 1 2 ये कट जाएगा, 1 2 से ये कट जाएगा। तो यहाँ से जो x2 आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 2x1, और प्लस क्या हो जाएगा x1, यही तो x1 ही तो बचा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x2 बराबर क्या हो जाएगा 2x1 और प्लस x1 क्या हो जाएगा 3x1। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसीलिए मैंने आपको बता दिया, यही क्या करना था हम लोगों को सिद्ध करना था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है ना, वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आओ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो अब जो 5वां सवाल करेंगे केवल आपको समझना है। बोला गया सरल रेखा में गतिमान वस्तु का चाल समय ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है, ज्ञात कीजिए। एक ए व बीच के बीच वस्तु का त्वरण, बी व सी के बीच वस्तु का त्वरण सेकेंड है, सी व डी के बीच वस्तु का त्वरण, ये आपको बताना, ये ग्राफ आपको दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहला सवाल करेंगे ए व बी के बीच, ठीक है ना, वस्तु का त्वरण, ये हम ज्ञात करेंगे। त्वरण ए होता क्या है आपका, तो त्वरण ए होता है आपका क्या, वेग परिवर्तन, है कि नहीं, और कितना वेग परिवर्तन हुआ, और बट्टे क्या होता है आपका समय, यही होता है। ठीक है ना, चलिए तो हम करते हैं इसमें। तो सबसे पहले चित्र देखेंगे, तो यहाँ से अगर ए निकालोगे क्या हो जाएगा बी माइनस यू और बटे समय। सबसे पहले ए और बी के बीच देखेंगे, ए ये क्या है, ये है, और बी ये है, कहाँ से कहाँ गया, पहले सबसे पहले प्रारंभिक वेग कितना है आपका 20 है, अंतिम कितना है 40। तो वेग परिवर्तन क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग कितना है, यहाँ से यहाँ तक 40, कितना गया आपका, कितना गया, तो 40 गया, और प्रारंभिक कितना था 20, कितना था, और माइनस के क्या हो गया 20। समय, समय कितना था है आपका, समय कहाँ से चला आपका 0 से कहाँ तक गया, यानी कि समय कहाँ से गया आपका 0 से कहाँ तक गया, कहाँ तक गया आपका देखिए 3 तक। ठीक है, समय अंतराल कितना है 3 से कहाँ गया 0, यानी कि अंतिम कितना है समय अंतराल, अंतिम समय अंतराल कितना है 3, और प्रारंभिक कितना है 0। तो समय अंतराल कितना हो जाएगा 3 माइनस 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 40 में से 20 गए 20/3, क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया पहला। ठीक है, अब दूसरा आपको आंसर देना है। दूसरा आंसर क्या बोला गया है कि बी व सी के बीच वस्तु का त्वरण। तो यहाँ पे आप लिखोगे बी व सी के बीच वस्तु का त्वरण, ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हो जाता है आपका वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, यही होता है आपका, है कि नहीं। ठीक है,
तो देखिए बी है सी है, तुरंत कितना परिवर्तन हुआ, कितना हुआ आपका 0, कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 0। तब जब 0 हो गया तुरंत तो ये भी क्या होगा 0, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0, तुरंत कितना आ जाएगा आपका 0, बी व सी के बीच तुरंत कितना है आपका 0 है। सेकंड क्या बोला गया आपसे, सेकंड बोला गया है कि सी व डी के बीच वस्तु का त्वरण, तो आपको बताना है सी व डी के बीच वस्तु का त्वरण। ठीक है, तो यहाँ से देख पा रहे हो सी और डी, सी कहाँ पे पहले 40 था, फिर नीचे गिर गया, कहाँ आ गया, कितने पे आ गया आपका, कितना आ गया, कितना आ गया, देखिए कितना आ गया, देख पा रहे हो ना आप लोग, कितना हो गया, शुरुआत में आपका कितना था, ये कितना है, अंतिम पे कितना हो गया, फिर 0 हो गया, ये कहाँ हो गया, देखो ये यहाँ पे क्या हो गया 0, अंतिम पे कितना हो गया 0, और प्रारंभिक कहाँ से चला आपका 40 से चला, तो 0 से क्या हो गया 40 था, पहले कितना था 40, अंत में कितना हो गया 0, तो वेग परिवर्तन क्या होता है, वस्तु का त्वरण क्या हो जाएगा ए। ठीक है, अंतिम कितना हो गया 0 और प्रारंभिक कितना था 40। समय, समय यहाँ देख लीजिए, यहाँ कितना था 6, यहाँ सी है, ये यही वाला सी पॉइंट है, यहाँ कितना है 6, वो कितना गया 8, कितना समय अंतराल हुआ 2, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 6, तो माइनस के 40/2 कितना हो जाएगा माइनस के 20, कितना हो जाएगा आपका माइनस के 20, तो यहाँ से आपका जो त्वरण आ जाएगा निकल के वो आ जाएगा माइनस के 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, त्वरण में क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है, तो जैसा आप लोग चित्र देख पा रहे थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे, तो वीडियो को शेयर करना और चैनल पर नहीं लिया चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि चैनल को लाइक करने का, शेयर करने का और सब्सक्राइब करने का आपसे कोई पैसा नहीं लगता, बस हमें मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियोज़ बनाने का, इसीलिए मैं आपको सारी वीडियोज़ देता रहता हूँ। ठीक है, आपकी डिमांड पर सारे काम कर रहा हूँ, तो आप लोग मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।